ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के 32वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि माता सती जब अपने शरीर का त्याग की दक्ष के यज्ञ के हवन कुंड में, तो ये भोलेनाथ के यहाँ जब उनके पार्षद गण जाके बताए सारी कथा को, तो भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित होके अपने जटा को उखाड़कर उसमें से एक जटा पर्वत पर पटके, जिससे उसमें से दो खंड हुआ और दो खंड होने के बाद एक खंड से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और दूसरे खंड से महाकाली की उत्पत्ति हुई। तो अत्यंत क्रोधित होने के बाद इस प्रलयकारी क्रोध को कैसे भोलेनाथ शांत होंगे, आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। क्योंकि संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया और पटकने के बाद उस जटा के दो टुकड़े हुए और दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से महाकाली की उत्पत्ति हुई। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि मूर्तिधारी वे सभी ज्वर, क्रूर तथा संहार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। और तदंतर वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके कहने लगे। तो वीरभद्र उवाच, वीरभद्र क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। महारुद्र महारौद्र सोम सूर्याग्नि लोचन किम कर्तव्यम मया कार्यम शीघ्रमाज्ञापय प्रभो शोषणीयाः किमि शान क्षणार्धेर्नैव सिंहधवाः शेष ऋयाः किमि शान क्षणार्धेर्नैव पर्वताः क्षणेन भस्मात् सात्कुर्याम् ब्रह्मांडमुत किम हर क्षणेन भस्मात् कुर्यात् शरान् वा किम मुनीश्वरान् व्यासवासः सर्वलोकानां किमु कार्यो हि शंकर कर्तव्यम किमु तेषां सर्व प्राणी विहर्षणम। तो उसके बाद वीरभद्र भोलेनाथ से कह रहे हैं कि हे महारुद्र, हे महारौद्र, सूर्य सोम तथा अग्नि रूप नेत्र वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं और शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्र को सुखा दूं, अथवा हे ईशान क्या आधे ही क्षण में पर्वत को चूर चूर कर दूं, अथवा हे हरे क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वरों को भस्म कर दूं, अथवा हे शंकर क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं, अथवा हे ईशान क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं। तो देखा जाए तो वीरभद्र को उत्पन्न होते ही भोलेनाथ के आगे वीरभद्र ये कह रहे हैं कि प्रभु हमको आदेश दीजिए, किसको किसके लिए क्या करना है, कहिए तो मैं समुद्र को सुखा दूं, पर्वतों को चूर चूर कर दूं, या ऋषि मुनियों को तहस नहस कर दूं,
जैसी आपकी आज्ञा हो उस हिसाब से हमको आदेश करिए, मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। तो मामा ममा शक्यम न कुत्रापि तत्प्रसादान मुहेश्वर पराक्रमेण मतुल्यो न भूतो न भविष्यति यत्र कयत् कार्य मुदिश्य प्रेष इष्यसि मां प्रभो तत्कार्यं साध याम्येव एव सत्वरं तत्प्रसादतः क्षुद्रा स्तारति लोकाब्दिं शासनाच्छस्करस्यते हरातोऽहं न किं तर्तुं महापत सागरं क्षमः तत्त्वप्रेषित तृणेनापि महत् कार्यमयत्नतः क्षणेन शाक्यते कर्तुं शंकरात्र न संशय। तो लीला मात्रेण ते शंभो कार्यम यद्यप सिद्ध्यति तथाप्यहम प्रेषणीयो तवैवानुग्रहो ह्यम शक्तिरेतादृशी शंभो ममापि त्वदनुग्रहात् विना शक्तिर्न कस्यापि शंकर त्वदनुग्रहात् त्वदाज्ञया विना कोऽपि तृणादीनपि वसुस्ततः नैव चालयितुं शक्तः सत्यमेतन्त संशयः शंभो नियम्याः सर्वेऽपि देवाधास्ते महेश्वर तथैवाहं नियम्यस्ते नियन्तुं सर्वदेहिनां प्रणतोऽस्मि महादेव भूयोऽपि प्रणतोऽस्म्यहं प्रेषय स्वष्ट सिद्ध्यर्थं मामद्य हर सत्वरं स्पन्दोऽपि जायते शंभो सव्यांगानां मुहुर्मुहुः भविष्यत्यद्य विजयो ममता प्रेषय प्रभु हर्षतोत्साह विशेषोऽपि जायते मम कश्चन शंभो तत्त्वद कमले संस्तक्ष मनोमम भविष्यति प्रतिपदम स शुभ संतान संतति तस्सैव विजयो नित्यम तस्सैव शुभ मनमोहम यस्य शंभो दृढ़ा भक्ति स्वतीव्रसी शोभ न संश्रय। तो कह रहे हैं वीरभद्र के हे महेश्वर आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं न कर सकूं। पराक्रम में मेरे समान न तो कोई हुआ है और न तो कोई होगा। ये वीरभद्र भोलेनाथ से कह रहे हैं। भोलेनाथ को क्रोध को देखते हुए कि अब प्रलय होना है, हे प्रभु आप मुझे जिस कार्य के लिए जहां भी भेजेंगे मैं आपकी कृपा से उस कार्य को शीघ्र ही सिद्ध करूंगा। हे हर आप शिव की आज्ञा से क्षुद्र जन भी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता। हे शंकर आपके द्वारा भेजे गए तीर्ण से भी क्षण मात्र में ही बिना प्रयत्न के बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हे शंभु यद्यप सारा कार्य आपके लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, फिर भी यदि आप मुझे भेज दे तो यह आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंभु हे शंकर आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसी कि आपकी कृपा के बिना अन्य किसी में भी नहीं हो सकती। आपकी कृपा के बिना कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंभो हे महेश्वर सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में ही हूं। हे महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हे हर आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। हे शंभो मेरे दाहिने अंगों में बार बार स्पंदन हो रहा है। हे प्रभु आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभो इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभो उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिसकी सुदृढ़ भक्ति है
उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ये वीरभद्र कह रहे हैं कि आप हमें शीघ्र आदेश करिए और हमें आप शीघ्र भेजिए। मैं जहां जाऊंगा वहां विजय पताका लहरा के आऊंगा। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। इत्युक्तम तद्च श्रुत्वा संतुष्टो मंगलापतिः वीरभद्र जयेति त्वं प्रोक्तासिः प्राह तम पुनः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हे वीरभद्र तुम्हारी जय हो यह आशीर्वाद देकर उनसे पुनः कहने लगे। महेश्वर उवाच, भोलेनाथ वीरभद्र को क्या आदेश देते हैं, क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। शृणु मद चनम तात वीरभद्र सुचेतसा करणीयम प्रयत्नेन तद द्रुतम में प्रतोषकम यागम कर्तुम समुद्युक्तो दक्षो विधि सुतः खल मद्दिरोधि विशेषेण महागर्वो बुधोन्धुना तन्मुखम भस्म सात्कृत्वा सयागपि परिवारकम पुनरायाहि मत्स्थानम सत्वरम गण सत्तमम सुरा भवन्तु गंधर्वा यक्षावान्मे च केचन तन्यध्यैव सहसा भस्मसात् कुरु सत्वरम तत्रास्तु विष्णु ब्रह्मा वा सचीशो वा योम्युपि वा अपि चा दैवतान् सर्वा वान् तस्य स्वप्रयत्नतः सुरा भवन्तु गंधर्वा यक्षावान्ये च केचन तान्यप्यधैव सहसा भस्मसात् कुरु सत्वरम दधीच कृत्य मुल्लंघ्य सपथम मयि तत्रे तिष्ठन्ति ते प्रत्नेन ज्वालनीयास्त्वस्या ध्रुवं प्रथमास्याश्चागमिष्यन्ति यदि विष्णुवादयो भ्रमात् नानाकर्षण मात्रेण ज्वालयानीय सत्वरम एतत्रोल्लंघ्य शपथम मदीयं गर्विता ताः स्थिता हे ते हि मद्र द्रोहिणो तस्तान ज्वालयान ल मालया सपत्नी कान संसाराश्चाम दक्षयागस्थल स्थितान प्रज्वला भस्मसात् कृत्वा पुनरायाहि सत्वरम तत्र त्वयि गते देवा विश्ववाद्या अपि सादरम इष्ट्योयस्यन्ति त्वाम तदाप्यासु ज्वलया ज्वाल एव तान। तो उसके बाद भोलेनाथ वीरभद्र से कह रहे हैं कि हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह महाभिमानी दुष्ट तथा अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गण श्रेष्ठ, तुम यज्ञ को तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौट आओ। देवता गंधर्व यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। वहां ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्न पूर्वक आज ही गिरा दो और देवता गंधर्व यक्ष अथवा अन्य कोई भी जो वहां हो उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। ये भोलेनाथ कह रहे हैं वीरभद्र से कि वहां जो कोई भी हो उसके यज्ञ के साथ भी ब्रह्मा विष्णु जो भी इंद्र आदि देवता उपस्थित हों सबको भस्म कर डालना। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहां ठहरे हुए हैं उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला देना। उसके बाद यदि ब्रह्मवश प्रथम गण और विष्णु आदि वहां आ जाएं तो शीघ्र ही अनेक आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहां ठहरे हुए हैं वे मेरे द्रोही तथा अतः
उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करके शीघ्रता से पुनः चले आओ। तुम्हारे वहां जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी यदि सामने आकर सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जला डालना। ये भोलेनाथ वीरभद्र से कह रहे हैं कि इस हिसाब से तुम वहां जाओ और ऐसा ऐसा कार्य करो। देवा नाम कृत द्रोहान ज्वाला माला समाकुलय ज्वाल ज्वाल ज्वल नय शीघ्रम मध्यायाध्याय पालकम दक्ष दिन संकलास्त्र शस्त्रम सपत्नी कांस बांधवान प्रज्वाल्य वीर दक्षम नु सुलीलम सलिलम पिब। तो उसके बाद इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवगण वहां उपस्थित हों उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौटाना और मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि न करना। हे वीर, पत्नियों तथा बंधुओं सहित वहां उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण करना, अर्थात कार्य पूर्ण होने के अंतर ही पूर्ण विश्राम करना, तब तक विश्राम नहीं करना। ये भोलेनाथ वीरभद्र से कह रहे हैं। तो ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वेद मर्याद पालकः वीर राम महावीरम कलारिह सकलेश्वरः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु तथा सर्वेश्वर शिव जी ने रोष से आंखें लाल लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लिए और अपने ध्यान में चले गए। तो इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे वीरभद्रोत्पत्ति शिवोपदेश वर्णनम नाम द्वात्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की उत्पत्ति और उन्हें शिव का उपदेश वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। आपको अगली कथा में मैं ले चलूंगा 33वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। क्योंकि जब भोलेनाथ ने अपनी एक जटा उखाड़ के पटके तो उसमें से 2 टुकड़े हुए। 2 टुकड़ों में एक टुकड़े से वीरभद्र उत्पन्न हुए और दूसरे टुकड़े से महाकाली उत्पन्न हुई। तो हमारी कथा, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।